दिल्ली में मेयर और डेप्यूटी मेयर के चुनाव होने थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले ही इस इलेक्शन को रद्द कर दिया गया है। मेरे साथ बातचीत के लिए एमसीडी महापौर शैली ओबरॉय मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से एलजी ने ये पूरा प्रोसेस जो था चुनाव का उसे रद्द कर दिया है और ये कहा है कि सीएम की तरफ से कोई इनपुट अभी तक नहीं मिला है? देखिए, इससे भारतीय जनता पार्टी की मंशा बिल्कुल साफ है कि जिस प्रकार से पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट से बाईपास करके एलजी साहब के पास फाइल पहुंची और अब एलजी साहब ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी का जो ओपिनियन है वो उनको नहीं मिला, तो तब फाइल वापस मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में क्यों नहीं भेजी गई, यूडी मिनिस्टर के पास क्यों नहीं भेजी गई? एक ही मंशा थी कि आज के चुनाव को रोका जाए, क्योंकि दलित समाज का एक मेयर जो तीसरी टर्म में बनता है, एक दलित समाज को प्रताड़ित करने की ये पूरी साजिश है। भारतीय जनता पार्टी ने हर बार तानाशाही की है, हर बार लोकतंत्र को और संविधान को खत्म करने की बात की है। अभी तो उनकी सरकार लोकसभा में बनी नहीं है और संविधान को खत्म करने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है। लोकसभा चुनाव बिल्कुल हमारे आने को है और उससे पहले मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करना, नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनावों को रोकना, स्टैंडिंग कमेटी को बनने ना देना, ये सब दिल्ली की जनता के नुकसान है और उस नुकसान के जो जिम्मेदार हैं वो भारतीय जनता पार्टी है। जिस तरीके से अब ये चुनाव रद्द कर दिए गए हैं, तो ऐसे में काम किस तरीके से होगा? क्या जनता सफ़र करेगी? क्या प्रोसेस रहेगा? क्या कुछ आगे चलेगा? देखिए, जनता को मैं आश्वासन देती हूँ कि हमारी कोशिश रहेगी कि दिल्ली की जनता के काम का हर्जा ना हो, उनके काम ना रुके। पिछले 1.5-2 साल से जो लड़ाई हम आम आदमी पार्टी नगर निगम में लड़ रही हैं, दिल्ली की जनता के कामों के लिए लड़ाई, हमने हर बार कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। इस बार भी हम लीगल ओपिनियन लेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर एक बार हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा के एक दलित समाज का आम आदमी पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर बनाकर नगर निगम को चलाकर दिखाएंगे। एक सवाल और, लगातार एक तरफ जहां ये इलेक्शन रद्द हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ये सवाल उठाया जाता है कि कोई भी इशू हो, कोई भी बात हो, आम आदमी पार्टी उसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़ देती है, यानी सीधे तौर पर बीजेपी पे आरोप लगा देती है। देखिए, पहली बार जब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव था, उसमें भी नॉमिनेटेड काउंसलर्स को वोट डालने का अधिकार उनकी पीठासीन अधिकारी ने देने की बात करी, जो असंवैधानिक था। स्टैंडिंग कमेटी का गठन ना हो पाए, इसीलिए नॉमिनेटेड काउंसलर की ये पूरी साजिश लड़ी गई। आज भी गठन नहीं हो पाया, कौन जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी। आज मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव होना था उसकी डेट मैंने खुद 26 अप्रैल दी, नॉमिनेशन करवाई, इलेक्शन कमीशन में फाइल मूव करी, इलेक्शन कमीशन ने एनओसी दी। जो प्रक्रिया हमारी तरफ से होनी थी हमने उसको पूरा किया और आज जब इलेक्शन पोस्टपोन्ड हुए हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ही दिल्ली की जनता के कामों का नुकसान करने के जिम्मेदार है। आज एक एक काम, बेशक वो टेक्निकल कोई काम हो, अपॉइंटमेंट हो, नॉमिनेशंस हो, मेयर और डिप्टी मेयर हो, स्टैंडिंग कमेटीज़ हो, दूसरी कमेटीज़ हो, कौन जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने हर बार आम आदमी पार्टी के कामों में खलल डाली और हमेशा से रोड़ा अटकाया है। पर आज इस मीडिया के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी और दिल्ली की जनता के जो काम है हम उसमें हर्जा नहीं होने देंगे। एक आखिरी सवाल मेरा है, चुनाव आयोग की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया है चुनाव जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन करने में, और 29 तारीख को जवाब भी मांगा है दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है अपना रोल निभा रही है और आचार संहिता है, जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं इलेक्शन कमीशन के, ये हर पार्टी की जिम्मेदारी है कि उनको फॉलो किया जाए। अगर उन रूल्स एंड रेगुलेशन से बाहर जाया जाएगा तो जो इलेक्शन कमीशन है उस पर अपनी जो कार्रवाई है वो लेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शैली ओबरॉय हमारे साथ ही, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली के जो विकास कार्य हैं उन विकास कार्यों को पूरा करने के बजाय जो बीजेपी है दिल्ली की, वो इस पर रोड़ा बन रही है। कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ नीतू गौरकिला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।